जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अचानक से भी मुझे मैं सत्संग सुन रही थी और 12 मुझे गुरु जी के ये टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं सोची मैं सत्संग पूरा सुन लूँ, फिर मैं सत्संग अपना शेयर करूँगी, लेकिन फिर गुरु जी के बाद मुझे टेलीपैथी मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। कोई संकट आ रहा है मैं उसे टाल दूंगा, शुक्राना कर। तो संगत जी, फिर मैंने ना उस सत्संग को बीच में छोड़ा, मैंने उसे सेव कर लिया। मैं भी आगे कंटिन्यू करके सुन लूँगी, कंटिन्यू कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं शुक्राना कर दूँ। गुरु जी का आदेश है, तो कोई संकट आ रहा होगा तो जिसे गुरु जी टालना चाहते होंगे, इसलिए गुरु जी शुक्राना करा रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारे संकट को काटने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सावधान करने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने पहले से समय बताया था कि कल मैं अपने मायके आई थी और फिर मैं वापस अपने लौट गई थी घर। संगत जी, आज फिर से मैं अपने मायके आई हुई हूँ। संगत जी, सुबह उठी, मैंने घर का सारा काम किया। अब मेरे हस्बैंड अंकल चाय नाश्ता करके सब अपने काम पे चले गए। संगत जी, उनके जाने के बाद फिर मुझे बहुत नेगेटिव फील होने लग गया, लो फील होने लग गया। मुझे मेरे घर की याद आने लग गई। मतलब बहुत रुलाई मैं बहुत रोई भी। मतलब मुझे वहाँ के लोगों से डर, भयभीत लग रहा था। पता नहीं क्या क्या हो रहा था। 100 इमोशंस मेरे अंदर आ रहे थे और पता नहीं क्यों उलझन थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि मैं आज अभी फिर से घर जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों जाना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे छोड़ाओ, मैं भी फिर आप मुझे शाम में लेने आ जाना। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बस आप मुझे छोड़ाओ। संगत जी, बहुत रुलाई आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ, मतलब मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। इतनी नेगेटिव परिस्थिति में मैंने अपना ससुराल नहीं छोड़ा है, झेला है। और इन कुछ दिनों से मेरी ऐसी हालत हो रखी है कि मैं पागल सी हो जा रही हूँ। संगत जी, मुझे इतना घबराहट हो, मतलब ऐसा लगे जैसे गुरुजी भी मेरे साथ नहीं है, गुरुजी भी उन लोग का साथ दे रहे। मैं पागल सी हो रही थी, बस मुझे मेरी माँ चाहिए थी। संगत जी, दुनिया में कोई नहीं होता, ऐसा ऐसा मेरे अंदर ख्याल आ रहा था और फूट फूट के रो रही थी। सर फट रहा था रोने से, लेके रोए जा रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला। और संगत जी, ये सारे इमोशन ना मेरे अंदर गुरुजी ही पैदा कर रहे थे संगत जी, क्योंकि उन्हें मुझे वहाँ से आज फिर से उन्हें मुझे ससुराल की जगह से हटाना था। संगत जी, चीज़ें मुझे अब समझ में आई हैं बाद में। तो संगत जी, फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल को कॉल किया तो वो आ गए। मैंने वो भी मेरा चेहरा देख के समझ के, उन्हें पता था कि मैं परेशान हूँ। उसके बाद संगत जी, मैंने कहा कि पहले आप मुझे किसी काम, मतलब आप मुझे डायरेक्ट घर छोड़ोगे तो आपको समय लग जाएगा, आपकी दुकान भी है, तो आप मुझे ऐसे ही मार्केट तक छोड़ दो, वहाँ से मैं अपने आप चली जाऊँगी टैक्सी से। क्योंकि संगत जी, ससुराल जहाँ पे वहाँ से टैक्सी लेना मुश्किल होता है, तो इसीलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब संगत जी, गुरु जी की महिमा देखिए। मैं ऐसी हालत में जहाँ मैं पागल सी हो रखी, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं कर क्या रही हूँ ये देखिए। संगत जी, मैं पार्लर गई, जो 2-3 महीने से मैंने अपनी थ्रेडिंग नहीं बनवाई थी, आईब्रोज मैंने वो बनवाई। संगत जी देखिए, ये सब गुरु जी कर रहे हैं संगत जी। वो बनवाया, फिर वहाँ से संगत जी टैक्सी स्टैंड तक मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल गई हूँ संगत जी। और चल नहीं पा रही हूँ, मेरा एड़ी में बहुत पेन है संगत जी। फिर मैं गई। अब मुझे नहीं पता ये सब गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट कटवा रहे थे, क्यों गुरुजी ने मुझे कुछ देर तक घर से दूर किया, मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी उस वक्त। फिर मैं टैक्सी स्टैंड पे गई संगत जी, मैं टैक्सी पे बैठी, उसके बाद मैं अपने मायके पहुंच गई। तो संगत जी, इसी बीच बारिश हुई, लेकिन जब तक मैं पार्लर में गई, पार्लर से टैक्सी पे बैठी, 1 किलोमीटर चल के 2 किलोमीटर चल के, तब तक बारिश नहीं हुई। इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। जब मैं टैक्सी पे बैठी, जब मैं मायके पहुँच गई, जैसे पहुँची फिर बारिश बंद हो गई। मैं अपने मायके में अंदर अच्छी चली गई, मैं बारिश में नहीं भीगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं पहले तो इस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद मैं मतलब मैं अपने मायके आ गई संगत जी। आई,
मेरी मदर ने मुझे कुछ खाने के लिए मतलब खाना दिया, मैंने वो खाया संगत जी, क्योंकि 2:30-3 बज गया था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था मैंने। तो उसके बाद संगत जी मैंने खाया तो मुझे थोड़ी राहत मिली। उसके बाद संगत जी मेरी मदर को कल रात से थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई है, उन्होंने मुझे बताया था। और संगत जब मैं आई ना तो मैं एक बॉटल में अपने जल प्रसाद बना के मैं रख लेती हूँ अपने हस्बैंड अंकल के लिए, मेरे लिए। वो बॉटल भी मैं साथ ले आई संगत जी, कि चलो ले चलती हूँ, पी लूँगी, तबीयत ठीक नहीं है, घर में ही रखी रहेगी। और हस्बैंड अंकल को तो बाबा फ़ोर्स करो तो वही तभी पीते, वरना वो सुबह से लेके शाम तक रखी रहेगी। मुझे पता था, मैं कल ले चलती हूँ। संगत जी मैं वो बॉटल ले आई। अब संगत जी यहाँ जो मेरी मदर की हालत है ना, तो मैंने उनको कहा पीने के लिए, अभी मैंने फ़ादर को नहीं पिलाया है, पर कुछ देर बाद जब वो मेरे फ़ादर किसी काम से बाहर गए, मैं उन्हें भी जल प्रसाद दे दूँगी। तो पहला तो संगत जी ये देखिए कि गुरुजी ने आज मेरी माँ को, मेरे पिता को, उनको जल प्रसाद की नीड थी, ज़रूरत थी, इसलिए गुरुजी ने मुझे मेरे मायके भेजा। तो मैं इसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे माता-पिता के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो मेरे पास भी नहीं है संगत जी, लेकिन उनके पास लोटा भी नहीं है ब्लेस्ड, तो उनको वो जल प्रसाद नहीं बना पाती हैं सही से, उनके जल प्रसाद बनाते चींटी लग जाती है, पता नहीं क्या-क्या दिक्कत है संगत जी। यहाँ भी ब्लैक मैजिक लोग करते हैं ना संगत जी। तो उसके बाद जो है संगत जी फिर इसलिए पहले तो गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा जल प्रसाद लेकर के, ताकि मैं अपने मम्मी-पापा को जल प्रसाद दे सकूँ और उन पे जो भी कष्ट आने वाला है किसी बीमारी के रूप में, गुरुजी वो जल प्रसाद पिला के कटवा सके। तो संगत जी मेरी माँ ने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके 7 घूँट जल प्रसाद का पिया। तो इसमें भी गुरुजी की कोई इच्छा होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और अब गुरुजी मैं अपने फ़ादर को भी जल प्रसाद दे दूँगी, तो उन्हें भी पहले से मैं एडवांस में इसका भी शुक्राना कर देती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी संगत जी। और मेरा एक शुक्राना ये है संगत जी, संगत जी जैसे कि मैंने बोला ना कि मैं अचानक से अपने संगत जी मायके आ गई। तो संगत जी अब आगे क्या होता है, 3 बजे के करीब अचानक संगत जी मुझे एग्रेशन आने लग गया, मुझे फिर से गुस्सा आने लग गई। अब संगत जी अगर अभी मैं अपने ससुराल में होती तो पता नहीं मैं क्या रिएक्ट करती, शायद फिर से मेरे हस्बैंड अंकल की फ़ाइट होती। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये रियलाइज़ हुआ कि जो है मेरे हस्बैंड अंकल की फ़ाइट होगी। लेकिन संगत जी फिर मैं कहूँ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो मायके में हूँ। संगत जी ये देखिए मतलब फिर से कुछ होने वाला था और मेरी सीधी आँख बहुत तेज़ी से फड़क रही थी। संगत जी जब भी मेरी सीधी आँख फड़कती है तो मैंने बहुत बार बता चुके हैं सत्संग में कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। संगत जी उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इस वक्त अभी मैं मेरे मायके में नहीं होती, शायद मैं भी अपना आपा खो देती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप आने वाले संकट को भाप जाते गुरुजी महाराज, आपको पता है क्या होने वाला है, इसीलिए आप पहले से ही अपनी संगत को जगह से ही हटा देते हो, ताकि बहुत बड़ी चीज़ होने से बच जाए। इस बीच बहुत कुछ होते होते बचा है गुरुजी महाराज, बुरा, तो इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ भेजा। तो मैं इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, लख-लख बार शुक्राना। आज कोई बहुत बुरी बला थी जो आपने टाली है। गुरुजी ने संगत जी मुझे मैसेज भी दिया कि इस बीच इस वक्त तेरे पति से दूर, तुम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है, इसमें भी तुम दोनों की भलाई छुपी हुई है। अभी तुम्हें वक्त आने पे पता लगेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी अभी मैं शाम में अपने हस्बैंड अंकल के साथ लौट जाऊँगी रात में, जब वो अपने काम से फुर्सत पाएंगे। तो तब तक लिए गुरुजी ने मुझे यहाँ रखा है, उन्हें वहाँ, और मैं यहाँ सत्संग सुन करके कि अपने हस्बैंड अंकल के अपने माता पिता के कष्ट गुरुजी के माध्यम से काट रही हूँ, जो कि गुरुजी ही कटवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी महाराज। संगत जी आज की गुरुता की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। आज 24 तारीख है, कल 23 तारीख को अमावस्या थी संगत जी। तो अमावस्या पे गुरु जी ने जो उपाय बोले थे पितरों को शांत करने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए, संगत जी कल मैंने सुबह वो 5 रोटियां वाला उपाय भी किया। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने सार्थक ही करवाया। फिर शाम को संगत जी पीपल के नीचे मैंने सरसों के तेल का दिया भी लगाया पितरों के लिए, और उनसे क्षमा मांगी, और अपने परिवार के लिए उनसे मैंने क्षमा मांगी, और अपने परिवार के लिए सुख
शांति की अपील की संगत जी, अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी और शनि देव जी को भी मैंने सरसों का तेल का दिया लगाया और काले तिल और उड़द की दाल भी चढ़ाई संगत जी। और शनि भगवान से भी प्रार्थना की अपने परिवार के लिए और पितरों से भी मैंने प्रार्थना की। फिर मैंने बोला शिव बोला कि मंदिर में भी तेल का दिया लगाया संगत जी। मैं गुरु जी से ये अरदास दोनों हाथ जोड़कर ये मैं गुरु जी से विनती करती हूँ कि बाबा प्लीज़ जो भी उपाय मैंने किए दिल से किए, प्लीज़ गुरु जी महाराज वो मेरे उपाय एक्सेप्ट करवाना। गंगा मैया जी के चरणों में वो मेरी अरदास लगाना कि जो उपाय मैंने किए हैं शिव भोला जी के चरणों में और सूर्य भगवान के चरणों में वो लगाना कि मैं बख्शे जाऊँ बाबा। मेरे पर जो पितर हैं वो पितर हमें पुत्र उसकी आत्मा को शांति मिले और मेरे हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद दें और वो हमसे खुश होकर वो गुरु जी महाराज उन पितरों को उनकी सोर्स को आप स्वर्ग में स्थान दो ताकि वो हमसे हमें आशीर्वाद दें अपना और उनको अच्छी जगह मिले संगत जी। यही यूनिवर्स से गुरु जी से और बाबा शोले बाबा से ये विनती करती हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दो और हमें उनसे आशीर्वाद दिलवाओ गुरु जी महाराज। आपका भी लाख लाख शुक्राना जो आपने मुझे हाथ पकड़ कर वो करवाया उपाय, मंदिर भी ले गए और गाय को भी रोटी खिलाई और कुओं को भी रोटी डाली थी संगत जी। गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ मेहर करना बाबा। जो भी उपाय किए हैं वो एक्सेप्ट हो हमारे और हम बख्शे जाएं गुरु जी। मेरे संगत जी मेरा बच्चे जो है ना बड़ा वाला बेटा खास करके संगत जी वो बिल्कुल उसको ठीक नहीं रहता, वो परेशान रहता है बड़ा। हो सकता है हमारे कर्म भी खराब हों संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं। मेरे बाबा क्या पता मेरे कर्म खराब हैं या बच्चों के कर्म खराब हैं, जिसके भी साथ जो भी रीज़न है गुरु जी प्लीज़ मेहर कीजिएगा उन सभी रीजन्स को आप कृपा करके बाबा उन सभी रीजन्स को आप हमारी गलतियाँ समझकर माफ़ करना गुरु जी महाराज और हर पल हमें ऐसे ही प्यार देना। बहुत प्यार देते हो आप गुरु जी महाराज, बहुत बहुत प्यार देते हो। शाम को संगत जी मैंने तुलसी पे भी दिया लगाया और अपने चौखट पे भी दिया लगाया, इसके लिए भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। मैं संगत जी बहुत आलसी हूँ, बीच में मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं चीज़ें कुछ कर नहीं पाती, लेकिन जब जो गुरु जी मेरा साथ हाथ पकड़ते हैं तो मैं साथ के करवाते हैं तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही अपना प्यार देते रहना सभी संगत को, सभी के परिवारों को ब्लेस करना, अपना भी ख्याल रखना बाबा प्लीज़ गुरु जी महाराज। ऐसे ही बस बने रहना, हमारी गलती को नज़रअंदाज करना बाबा। सभी अपनी सभी संगत को ऐसे ही प्यार देना। संगत भी आपके लिए बहुत 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 आपके लिए ब्लेसिंग्स चाहती है यूनिवर्स से, आपसे बड़ी जो जो भी शक्ति है यूनिवर्स, जो भी आपसे सुपर डुपर शक्ति है वो बड़ी, तो वो आपको ब्लेस करे, हमेशा आपको शक्ति दे। हम भी आपकी हम भी आपकी अच्छी हेल्थ के लिए हर यूनिवर्स से यही अरदास करते हैं कि यूनिवर्स आपको हेल्दी रखे, अच्छी जहाँ भी आप अच्छे खुश आप ठीक रहें, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे। महाराज हमारी गलती को माफ़ करना गुरु जी महाराज और हमेशा ऐसे ही अनसंग बने रहना गुरु जी महाराज। हम अज्ञानी, हमें कुछ भी कोई नॉलेज नहीं है बाबा, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों की गलतियों को भी माफ़ करना और उन्हें ब्लेस करना, उनकी तरफ से बिल्कुल लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही मेहर बनाए रखना। तो संगत जी आज के ब्लेसिंग्स मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, कल फिर से गुरु पाक की ब्लेसिंग आप सभी संगत जी के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरु जी की सनादान बेटी को गलतियों को नज़रअंदाज करना, पता नहीं अच्छे से सत्संग किया भी नहीं गया संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी गलतियों को और हमेशा हमेशा संगत जी ऐसे ही प्यार देना अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को। तो आज का सत्संग यहीं तक, तो कल फिर मिलेंगे गुरु जी की न्यू ब्लेसिंग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे बाबा, लख सौ बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी लख लख शुक्राना आप मेरे घर बड़ा सत्संग होने वाला है। तो गुरु जी मेरे जो पुत्र है इसका बर्थडे मना रही हूँ, ऐसी शक्ति दी मुझे कि जैसे कैसे मैं कर दिया नहीं, सब चुप्पी थे सब। तो
आपका सहारे से सब कुछ हो रहा है। पूरी रात बारिश हुई कुछ भी, बस एक बूंद नहीं पड़नी चाहिए मेरे पापा जी। संगत जी, गलतियों को माफ करना, मेरा शुक्राना कबूल करना। संगत जी, पोते के जन्मदिन मना रही हूँ, उसमें व्यस्त हूँ, शुक्राना पा रही थी। तब अभी थोड़ी साइड मंदिर के पास जा रही हूँ, तब शुक्राना कर रही हूँ। जो कबूल करना पड़ता, जो साड़ी झूठ प्रेम जो मेरे को फसाना चाहते, जो मेरे को झुका किसी की आगे जो देना गुरु जी। मेरे बच्चे गलत राह पर ना हो, जो मेरे घर में गलत झूठ प्रेम झूठ प्रेम आया सीटी खोल लेना था बूट होंगे फिर आई जाओ पूरी है भैया पूरी उतरो पूरी आओ झूठ प्रेम चल रहा है गुरु जी सबका जय गुरु जी और कंटेंट मिले गुरु जी भी सोने की मेरा जय गुरु जी काली माँ बड़ा ठीक कर दो गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना अनंत कृपा बस इस बात को जय जैसी सुना रही हूँ शुक्राना में कि नमः शिवाय शिव जी शिवाय शिव जी सा कृपा सदा सहाय नमः शिव जी सदा शिवाय शिव जी सदा जय शिव नमः शिवाय कृपा शिव जी सदा सहाय सदा सहाय जय गुरु जी जय संगत जी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। ये मेरा रक्षाबंधन का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था कि तेरे ससुराल साइड की 2 औरतें तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं। वो तुम दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। वो तुम दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं हैं। अब जब उनका ब्लैक मैजिक काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम गुरुजी की शरण में हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर मारण क्रिया करनी स्टार्ट कर दी, मुझे मारने के लिए। काफ़ी टाइम तक मेरे और पति अंकल की बातचीत बंद थी। रक्षाबंधन भी अच्छे से नहीं हो पाई। पति अंकल मुझसे बात नहीं कर रहे थे। घर पर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी को राखी बांधी, साईं बाबा को राखी बांधी। थोड़ा मन शांत हुआ कि गुरुजी तो हैं हमारे साथ, कुछ बुरा नहीं होने देंगे। मेरी ननद आंटी का भी फ़ोन आया। हस्बैंड ने बहुत अच्छे से बात की, पर मैंने बात नहीं की। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि इन्हीं लोगों ने तेरे पति की बुद्धि बांध रखी है, वशीकरण कर रखा है। गुरुजी, मैं तो अब थक गई हूँ। सब आपने ही देखना है, सब आपने ही ठीक करना है। बस अब मुझे अपनी भक्ति दे दो, इतनी शक्ति दे दो कि मैं अमृत वेला कर पाऊँ, दूसरों की मदद कर पाऊँ, निंदा चुगली से दूर हो जाऊँ, ना सुनूँ और ना किसी की बुराई करूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमें ब्लेस करते रहना। लव यू गुरु का। सब संगत का भला करना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय संगत जी। शुकराना 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 संगत जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। शुकराना संगत जी। हे मेरे गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हे गुरु महाराज जी, कल आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। हे गुरुपा, कल जब से मैं काम पर से गुरुपा मैंने सारे रूम की सफाई की। आपने मेरा हाथ पकड़ के सफाई कराई गुरुपा, सारी नेगेटिविटी बाहर निकाली गुरुपा। लेकिन आज फिर गुरुपा मेरे पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छाई हुई है गुरुपा। मेरे हस्बैंड मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा बस एक दिन वो अच्छे से बात करते हैं, फिर 2-3 दिन बस उसका वही रवैया रहता है गुरुपा। मैंने गुरुपा आपको बताया था कि इसका खुद का अपना काम गुरु करके गुरुद्वारे में लगा है गुरुपा। तो अब जैसे इसका काम अपना खुद का लगा गुरुपा, तो जब मेरे से ऐसे बातें कर रहा है गुरुपा, लड़ाई झगड़े कर रहा है गुरुपा, अच्छे से बात नहीं कर रहा, इसके दिमाग में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग को ठीक करो गुरुपा, ठीक करो गुरुपा। एक सत्संग में मैंने गुरुपा बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक करके उसने अपने वश में कर रखा है, और वह उस पर ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं, इस सत्संग के जरिए माध्यम से तुझे सब बता रहा हूँ। इस सत्संग को इग्नोर मत करना गुरुपा जी, प्लीज गुरुपा जी। मुझे बहुत घबराहट होती है गुरुपा जी। मैं जानती हूँ गुरुपा जी, वो ना अपनी भाभी के बारे में कुछ सुनता है, ना ही अपनी बहन के बारे में कुछ सुनता है, ना अपने भाई के बारे में कुछ सुनता है, ना ही अपनी माँ के बारे में कुछ सुनता है। लेकिन गुरुपा उसकी माँ उसकी नहीं, मेरी माँ है। लेकिन गुरुपा ये तो गलत है ना गुरुपा। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा, जब उस पे इतना ब्लैक मैजिक हो रखा है, वो कभी मेरा साथ नहीं देते गुरुपा, उनके ही बन के रहते हैं गुरुपा। लेकिन आज गुरुपा मेरे दिमाग पर फिर ब्लैक मैजिक हुआ गुरुपा। मेरी आंखों में वजन गुरुपा, मेरी आंखों से नज़दीक से धुंधलापन दिखना गुरुपा। और गुरुपा मैंने एक सत्संग शुक्राना आंटी से सुना था, उसमें उसने बताया था कि उसे पेट की प्रॉब्लम रहती थी, उसका पेट क्लीन नहीं होता था। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है गुरुपा, सेम वही प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है गुरुपा। गुरुपा कभी कभी तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है गुरुपा। और फिर एक सत्संग में बताया था गुरुपा कि अपने शरीर में अंग में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी कुछ हो, तो अपनी हथेलियों को रगड़ के गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करके दर्द वाली जगह पे मालिश करो। वहाँ पे मैंने गुरुपा किया और मुझे आराम मिला गुरुपा। आज गुरुपा आज फिर मेरे मुझे ना मैंने सुखमनी साहब का पाठ सुनने को मन कर रहा है गुरुपा, ना ही जपजी साहब का पाठ सुनने को मन कर रहा है गुरुपा, लेकिन शिव पुराण जरूर सुना गुरुपा मैंने। प्लीज गुरुपा मेरे पति अंकल को ब्लेस करो गुरुपा, मेरे पति अंकल को अपने चरणी लगाओ गुरुपा। वो मेरे से हर बात छुपाते हैं गुरुपा, मतलब उसके घर वाले जो भी करते हैं वो मेरे से छुपाते हैं गुरुपा। पहले नहीं छुपाते थे, लेकिन अब हर बात छुपाने लगे हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा मेरे पति के दिमाग में सिर्फ 24 घंटे यही गलत थॉट भरा हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। किसी भी औरत को देखते हैं, किसी भी लड़की को देखते हैं, बस उनके सोच में गलत पेशना जाती है गुरुपा। गुरुपा प्लीज मेरे हस्बैंड के ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रखा है उसको ठीक करो गुरुपा, मेरे हस्बैंड को ठीक करो प्लीज गुरुपा, मेरे पति अंकल को ठीक कीजिए गुरुपा, प्लीज गुरुपा।
मैं वो मुझसे दूर रहते हैं गुरुपा, मेरे पास नहीं रहते गुरुपा। बस मेरी अरदास है गुरुपा, आप उसे जल्दी से जल्दी मेरे पास लेकर आइए गुरुपा। वो जल्दी से जल्दी आप आपके दर्शन करवाने के लिए मुझे लेकर आए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, गुरुपा जी प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए। ये जो बार-बार ब्लैक मैजिक हो रहा है गुरुपा, इसको नष्ट कीजिए गुरुपा, बर्दाश्त नहीं किया जाता गुरुपा। सारा शरीर ख़त्म कर दिया है गुरुपा। शरीर में एकदम से शरीर ऐसे हो गया है गुरुपा, चेहरा ऐसे लटक गया है गुरुपा, जैसे 70-80 साल के बंदे का लटक जाता है गुरुपा। शरीर में जान भी नहीं रही है गुरुपा। आप हर मैसेज में बोलते हो गुरुपा कि मैं आलसपन करती हूँ गुरुपा। मैं सच कह रही हूँ गुरुपा, मेरे से उठा नहीं जाता गुरुपा। मैं कोशिश करती हूँ गुरुपा, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है गुरुपा। मेरी बेटी आंटी आपकी नाती है वो गुरुपा, उसके सारे शरीर पे बड़ी बड़ियां फीसियां होकर काले काले दाग पड़ रहे हैं गुरुपा। उसके चेहरे पे भी इतने काले काले दाग पड़ रहे हैं गुरुपा। अपनी बेटी आंटी को, अपनी नाती को भी ब्लेस करो गुरुपा, प्लीज गुरुपा। आप बार बार कहते हो कि आपकी कुल देवी नाराज है, कुल देवी नाराज है, और आज अमावस थी गुरुपा। मेरे पास रूम में अगर कुछ होगा मैं तभी सबको मानूंगी ना गुरुपा। सब मेरे पितर मुझे मेरा साथ दें गुरुपा, मेरा साथ दे गुरुपा। जैसे मैं पहले गाय को रोटी खिला के आती थी गुरुपा, अपने पितरों का अच्छे से ध्यान करती थी गुरुपा, अपने कुल देवता का ध्यान करती थी, अपनी कुल देवी का ध्यान करती थी, इष्ट देवता का ध्यान करती थी गुरुपा। प्लीज गुरुपा, ये जो कोई है ब्लैक मैजिक मेरे पे बार बार छोड़ रहा है, बार बार छोड़ रहा है, उसे उसे अकल दीजिए गुरुपा, उसे सतबुद्धि दीजिए गुरुपा। और मेरा पति जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए गुरुपा। अब भी मेरे पति अंकल काम पर से आए गुरुपा, वहाँ वो लोग इतना नशा करते हैं गुरुपा, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं गुरुपा। इन सब लोगों से दूर कर दो गुरुपा, मेरे पति को दूर कर दो। इसके भैया भाभी माँ बहन भणोइये, इसके जो नशेड़ी यार दोस्त हैं उन सब से, इनके जो रिश्तेदार हैं उन सब से, जो सभी लोग मिले हुए हैं गुरुपा। मेरे पति अंकल बोले हैं, उसको पता नहीं चलता गुरुपा, उसको खाने पीने में, उस पे सूते पे हर एक चीज़ छुआ कर मेरे नाम पे छोड़ रहे हैं गुरुपा कि जे मुझे छोड़ दे, मुझे भूल जाए गुरुपा। और इस पे भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और मुझ पर भी कर रहे हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, मेरे हस्बैंड का शरीर भी ठीक कीजिए, मेरे हस्बैंड को अकल दीजिए गुरुपा, उसको बुद्धि दीजिए। वो इतनी बच्चों बड़ी बचकानी हरकतें करते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल उनका दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है गुरुपा। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लें गुरुपा, माँ बहन की गाली कुछ भी दें, लेकिन जब गुरुपा मेरे मुंह से कुछ ऐसे गुस्से में आगे निकल जाता है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा। फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल को ये कहती हूँ कि मुझ में और आप लोगों में क्या फ़र्क रह गया, अगर मैं भी आप लोगों की तरह बदतमीजियाँ करने लगी तो मैं अपने गुरु की बेटी नहीं हो सकती। इसलिए गुरुजी मैं कुछ नहीं बोलती, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ गुरुपा। मेरे पति की वाणी को ठीक कीजिए गुरुपा, जैसे मेरे पति की वाणी पहले 2017 में ठीक थी। 2017 में ये मेरे पति अंकल ने 2-3 साल मेरे से अच्छे से मेरे साथ रहे और मेरे पास रहते रहे, राशन पानी खाना पीना सब कुछ देते रहे गुरुपा। लेकिन अब तो वो इधर की तरफ मुँह ही नहीं करते गुरुपा।
मुझे आंटी आंटी कहकर, मुझे दादी अम्मा कहकर बुलाते हैं गुरुपा। मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। बहुत मेरे शरीर को इन सब लोगों ने मिलकर नष्ट कर दिया है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मेरी बेटी बेटी भी बहुत परेशान रहती है गुरुपा। मेरे मम्मी पापा के घर से दवाइयाँ नहीं निकल रही हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा। कल मेरा मन को शांत हुआ गुरुपा जब आपने मुझे ऑरेंज बटरफ्लाई में दर्शन दिए गुरुपा, वाइट बटरफ्लाई में दर्शन दिए गुरुपा। लेकिन आज फिर वही ब्लैक मैजिक, फिर पति का बात ना मानना गुरुपा। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा। जब घर में कुछ ना हो तो गुरुपा मन नहीं लगता, औरत परेशान हो जाती है गुरुपा, परेशान हो जाती है। प्लीज गुरुपा, मुझ पर कृपा करो गुरुपा। 8:44 हो रहे हैं गुरुपा। मेरी जो दरवाजे की मेन डोर है उस पे आप मुझे प्रिंट, पीले कलर की प्रिंट के रूप में दर्शन दे रहे हो गुरुपा। अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरुपा, अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मैं इसे मार भी नहीं सकती गुरुपा, बाहर निकालूंगी गुरुपा इसे। प्लीज गुरुपा, मैं अपना सत्संग शुक्राना यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से अगला शुक्राना लेकर बहुत जल्दी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप दे रहे हो डेली उसका तो बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हों माफ़ करना। प्यारे गुरु जी आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे वीरवार को घर पे सत्संग करने की सेवा दी हुई है। गुरुजी 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के मुझसे कढ़ा प्रसाद बनवाते हैं, कॉफ़ी बनवाते हैं, फिर मैं बैठ जाती हूँ गुरुजी के पास, सत्संग कराते हैं। वीरवार को गुरुजी ने अपनी बेटी से सत्संग कराया। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बड़े प्यारे प्यारे। गुरुजी ने कहा आज मैं तेरे घर बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। मैसेज मैंने बाद में देखे। पहले मैं बटरफ्लाई के दर्शन कर चुकी थी। 10-11 बजे, सुबह के 10-11 बजे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइयाँ घर पे आ रही थी बार बार। एक बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई आई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई, काफ़ी बड़ा साइज था उसका और उस पर वाइट निशान थे। इतनी सुंदर बटरफ्लाई घर पे आके गई। और एक ऑरेंज कलर की, लाइट ऑरेंज कलर की बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई, इस पे ब्लैक ब्लैक निशान, वो भी घर पे आके गई। और छोटी छोटी बटरफ्लाइयाँ भी आईं। गुरुजी ने इतने सुंदर सुंदर रूप में दर्शन दिए। बाद में मैंने फ़ोन में मैसेज देखा, गुरुजी का मैसेज था आज मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर पे आऊँगा, मुझे पहचान लेना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कितने प्यारे प्यारे दर्शन देते हो आप, कितने सुंदर सुंदर बटरफ्लाइयों के रूप में आप दर्शन कराते हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी बुधवार को मैंने रात में सपने में हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं अपनी बेटी की, इस तंत्र मंत्र से बचा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने रात को मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। एक मंदिर है, वहाँ पे मैं बैठी हूँ और हनुमान जी हैं। जैसे हम देखते हैं ना बंदर
इस तरह का बंदर नहीं था वो। हनुमान जी मतलब इस साइज में लंबा था मतलब, और पतला, और फेस भी थोड़ा इनसे अलग था। इतने सुंदर दर्शन कराए मुझे गुरु जी ने हनुमान जी के। और वहीं पे आके ना मैं उनसे बोल रही हूँ, हनुमान जी आप आ गए? तो हनुमान जी कह रहे हाँ मैं आ गया। तो मैं हनुमान जी से बात कर रही हूँ, मैं अपने बेटे की प्रॉब्लम बता रही हूँ, हनुमान जी से कह रही हूँ हनुमान जी आप ना छोटे बेटे को ब्लेस कर दो, उसकी प्रॉब्लम आप दूर कर दो, हनुमान जी आप उसको आशीर्वाद दे दो। तो हनुमान जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फिर मेरे से कह रहे हैं जा गुड़ और आटा लेके आ। और क्लियर मुझे सारे पूरी तरह से ड्रीम्स याद नहीं रहते, थोड़े थोड़े याद रहते हैं, बाकी भूल जाती हूँ। जैसे जैसे मुझे याद है मैं वैसे वैसे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी गलतियों के लिए आप मुझे माफ़ कर देना। तो मैं ना अपनी देवरानी को बोल रही हूँ, घर पे हमारे मैंने अपनी बड़ी ननंद को भी देखा, और हमारे घर पे कोई 3 लोग खाना खा रहे थे, मेरी देवरानी उनको खाना खिला रही है। मैंने अपनी देवरानी को आवाज़ लगा के बोला कि तू ना मुझे आटा और गुड़ ला दे, मैं यहीं हनुमान जी के पास रुकूँगी। मैं वहीं पे हनुमान जी के पास से नहीं हटी। मुझे लग रहा था अगर मैं चली गई तो हनुमान जी कहीं चले ना जाएं। काफ़ी देर हो गई मेरी देवरानी लाई ही नहीं आटा और गुड़। तो मैंने पूछा कि मुझे ला के दे दे, लाई नहीं। तो मेरी देवरानी बोल रही है भाभी ऐसा कहाँ होता है। उसने मुझे इस तरह से बोला। मैंने कहा हनुमान जी अब मैं ही जाती हूँ, मैं खुद लेके आती हूँ आटा और गुड़। तो हनुमान जी भी मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मैं अपने घर आटा लेने जा रही हूँ, हनुमान जी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कभी हनुमान जी कबूतर बन रहे हैं चलते चलते, ऐसे अलग अलग से ना वो अपना रूप बदल रहे हैं। हनुमान जी ऐसे मस्ती से चल रहे हैं अलग अलग रूप बदल के। तो मुझे बड़ा सुकून मेरे दिल में कि चल हनुमान जी मेरे साथ साथ ही आ रहे हैं। मैंने घर से आटा लिया और मैं तो अपने घर के अंदर चली गई आटा और गुड़ लेने, हनुमान जी मंदिर की साइड चले गए। तो मैं आटा और 5 गुड़ की डली, जो थोड़ी मोटे मोटे सी वे डली होती है ना, 5 गुड़ की डली और आटा लेके थाल में मैं आ गई। मैं पीछे पीछे फिर वहीं गई जहाँ हनुमान जी जिस मंदिर में गए थे, वहाँ पे हनुमान जी मंदिर में अंदर चले गए। मैं मंदिर में मैंने एंट्री की, अंदर मैंने मंदिर में अंदर जाके देखा तो वहाँ पे पूजा आरती हो रही है, सब पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो मैंने जाके वहाँ आवाज़ लगाई हनुमान जी कहाँ हो आप। इतने प्यार से मैं हनुमान जी को आवाज़ लगा रही हूँ। तो वहाँ पे ना पंडित जी ने मतलब जो वो संगत आरती और वो पूजा कर रही थी, उन्होंने बोला अभी ना पूजा हो रही है, आप थोड़ी देर वेट कर लो। फिर मैं गेट के बाहर झांकती हूँ तो वहाँ मैंने खड़े हुए 3 डॉग देखे, एक छोटा सा पप्पी और 2 बड़े डॉग। उसके बाद मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, पता ही नहीं फिर मैं बाद में मेरी आँख खुल गई, मैंने देखा दिन निकल चुका था। तो इस तरह से हनुमान जी ने ब्लेसिंग दी। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट लेके गए, क्या ब्लेसिंग दे के गए हनुमान जी। हमारे प्यारे गुरुजी अलग अलग रूपों में ब्लेसिंग देने, दर्शन देने आते हैं। इतने सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं, बिल्कुल अलग रूप हनुमान जी का। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे हनुमान जी के दर्शन कराए, इतने बड़े बड़े कष्टों को काट के जाते हैं। ना जाने कौन कौन से कष्ट ले गए होंगे हनुमान जी। एक नज़र काफ़ी होती है भगवान की कष्टों को हरने के लिए। वहाँ मंदिर में गुड़ आटा भी लेके गई हूँ मैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हुई हों मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को लाखों बार प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो अच्छा किया उसके लिए भी, जो नहीं किया उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना। गुरुपा आपका काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू मेरे सत्संग इग्नोर करती है, तू मेरे सत्संग सुन, तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। गुरुपा मुझे ये समझ नहीं आता कि कितने सत्संग सुने गुरुपा, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात हो जाती है, हर बीच में कुछ और फिर आपके सत्संग भी हम ज़रूर सुनते हैं। लेकिन कई बार तो इंसान मतलब स्ट्रेस में आ जाता है कि सारे दुख बीमारियां क्या हमारे ही इससे आई हुई हैं गुरुपा। और कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल पे काम ही यही है कि उनके चैनल पे हमेशा
बड़ी बड़ी बीमारियों के ही सत्संग आते हैं। क्या गुरुपा आप उनको सिर्फ हम तक बड़ी बीमारियां पहुंचाने का संकेत देते हो? अच्छे टाइम का संकेत कभी नहीं आता गुरुपा। जब भी हमें अच्छे मैसेजेस आते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता, लेकिन जब भी बीमारियों के सत्संग आते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। तो हॉस्पिटल से अभी मैं 3 दिन बाद आई हूँ और गुरुपा फिर से सत्संग आ रहा है कि तू सत्संग इग्नोर कर रही है, तू पक्का हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। गुरुपा ये सब क्या है? और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी गुरुपा, मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूँगी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इसी चीज़ का है कि जो दुख बीमारी आई उसके लिए भी शुक्राना, जो गई उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप जो भी करोगे गुरुपा वो अच्छा ही करोगे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती गुरुपा। और आपके शुक्राने के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संध्या वेला का अभी शाम के 4:52 हो रहे हैं। दिन शनिवार है और तारीख है 23 अगस्त 2025। तो ग्रुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है तो आपके श्री चरणों में समर्पित है, और आपके महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, इस चमत्कारी सत्संग को इग्नोर मत करना पुत्र, ये तेरे लिए ही है। जिस खुशखबरी का तुझे इतने दिनों से इंतजार था उसका टाइम आ गया है, और वो खुशखबरी तेरे दरवाजे पर खड़ी है। ये मैं तुझसे साफ साफ सत्संग के माध्यम से बता रहा हूँ। इसे चाहे 2 मिनट सुन, पर सुन जरूर। तो शुक्राना ग्रुपा, मैंने सत्संग सुना पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, बेटा बहुत दिन से घुसाया था, घर में घुस नहीं रहा था, तो आज आया, अंदर भी घुसा, बात भी किया, खाया भी, उसके लिए शुक्राना ग्रुपा। करोड़ों बार शुक्राना आपका, हर एक पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ग्रुपा मैसेज आ रहा है कि तुम्हारा बेटा गलत संगति में पड़ गया है, गलत आदत है, और बहुत कुछ एक्सीडेंट का, बुरे साया का बहुत कुछ आया है। तो ग्रुपा जो भी है आप देख लीजिएगा। और संगत जी, बेटा कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो ग्रुपा की इच्छा से ही सब हो रहा है। और ग्रुपा एडमिशन तो हो गया, लेकिन फीस के लिए बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है संगत जी, तो उसका अरेंजमेंट होने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ग्रुपा प्लीज़ ये जो पैसे की परेशानी आ रही है उसको भी दूर कर दीजिएगा, और बेटे का एडमिशन में और कॉलेज तक जाने में कोई परेशानी ना है। कॉलेज भी आप ही पहुँचाएंगे, उसको आप ही पढ़ाएंगे, आप ही उसके संग रहिएगा, क्योंकि आप ही हैं उसके गुरु पितामह। क्योंकि मैं तो उसके साथ नहीं रह पाती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी यहाँ बीमार है, तो उसके साथ रहना पड़ रहा है। ऐसे बीच बीच में जा सकती थी, लेकिन नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बहुत अंकल जी हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना मेरे बारे में ना बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो ग्रुपा जो भी पैसे की परेशानी हो रही है उसको दूर कर दीजिएगा, और सारा काम बिना विघ्न बाधा के हो जाए। सब कुछ आप पे छोड़ रखा है ग्रुपा, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा सब कुछ। और ग्रुपा, मैं बेटा की तरफ से भी आपका फिर से शुक्राना करती हूँ, जो आपने बेटे का कॉलेज में एडमिशन करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना है। बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना है ग्रुपा, शुक्राना शुक्राना। उनको बेजुबान जानवर कुत्तों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना है मालिक। और मैं अपने तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और अपने अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैंने ग्रुपा का फोटो को कवर कराने के लिए दिया था, तो आज लाना था, मैं नहीं ला पाई, उसके लिए ग्रुपा से क्षमा मांगती हूँ। जब ग्रुपा की इच्छा आ गया होगी तब मैं ग्रुपा का स्वरूप को लेके आऊँगी घर में, और ग्रुपा आप साथ में चलिएगा, और साथ में ही आपका स्वरूप को लेके आएंगे। और ये जो मेरी पैसे की सबसे बड़ी परेशानी है संगत जी, तो ग्रुपा से यही अरदास है, जो भी हमारे पैसे की आर्थिक स्थिति की परेशानी उसको दूर कर दीजिएगा, और सारे काम हमारे हो जाए ग्रुपा। सबसे ज़्यादा परेशानी तो बेटा का फीस भरने में ही हो रही है, तो ग्रुपा सब आप देख लीजिएगा, सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, और कोई भी विघ्न बाधा ना आए। और ग्रुपा
आपके बहुत सारे मैसेज आए हैं, जैसे मैंने संगत जी लिख के नहीं रखा है, इसलिए मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ। तो ग्रुप से क्षमा मांगूंगी। जिस दिन मुझे अच्छा से टाइम मिलेगा ग्रुप में, मैं आपके सारे सत्संग शेयर कर दूंगी। शॉर्ट मैसेज में आए थे ग्रुपा का मैसेज, तो वो सब शेयर करूंगी जब ग्रुपा के आगे होगी तब। और ग्रुपा सब कुछ आप जानते हैं, आप देख ही रहे हैं, तो सारी परेशानियों का समाधान आप ही के पास है, तो आप ही निकालिएगा। और बेटे के जो स्किन की बीमारी है उसको भी आप ही ठीक कर दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि संगत जी मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, तो दवाई भी टाइम पे नहीं खाता है, लगाता भी नहीं है। तो आप ही गुरुपा ही उसके गुरु पिता माँ है, तो वही मेरे बेटे का स्किन का बीमारी भी ठीक करेंगे। तो गुरुपा सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, आप देख लीजिएगा। और मैंने आपको घर का मुखिया बनाया है, और जो भी हो रहा है आपकी आज्ञा से ही हो रहा है, आपकी इच्छा से ही हो रहा है। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है गुरुपा। मैं गलती से भी कभी भूल जाऊँ कि आपसे पूछना या कुछ भी आपको चलना कुछ भी करना, तो गुरुपा आप बच्चों के अंग संग भी हर पल रहिएगा, मेरे अंग संग भी, क्योंकि मैं आपकी नादान बेटी हूँ, भूल जाती हूँ, हड़बड़ी में जाती हूँ, तो बोलना भी भूल जाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तो आप तो बच्चों के नाना पिता हैं, गुरु पिता माँ हैं, तो हर पल हर क्षण अंग संग रहिएगा, और बच्चे गलत संगति पे ना जाए। गुरुपा देख लीजिएगा, आपके बच्चे हैं, आपके जैसे गुण होना चाहिए, और सभी के प्रति दया भाव रखें, और हमेशा सही राह पे चले, सही संगति पे रहे गुरुपा। यही अरदास है आपसे। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आंटी जी संगत जी को ढेर सारा ब्लेस कीजिएगा, खूब सुख संपन्नता से भरी रहे, और हर मुसीबत संकट से भी सभी संगतों की रक्षा कीजिएगा। उनकी जो जरूरत है गुरुपा, उन सबको भी आप ही पूरा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।